हेलो भाई भाई मैंने पुणी गोटे नुआ जब वैकेंसी आपंपाई नहीं आसी जोटा कि रेलवे आरआरबी तरफ नुआ निजुक्ति आसी जाइए दरमा रोचे आपंकर 35,000 प्लस बयस सीमा 18 वर्ष होते आपने आवेदन करेंगे केवेठू हे आवेदन कौन रही यार प्रोसेस सबकि यही भिडियो मध्यम आपने जानीपारे तो से भिडियो को शेष जाए देखूँ मझे स्किप करूँ ना आपने बुझीपारे ना तो चलतु भिडियो को फटाफट करने स्टार्ट बेसी डेरी न करी तो देखो भाई भाई मैंने भारतीय रेल माने इंडियन रेलवे तरफ आपड़ा गवर्नमेंट जॉब रे नोटिफिकेशनटा आसी जाइए तो चलतु फटाफट देखी ना यार प्रोसेस गुड़ा आउ कौन रही यार डिटेल्स गुड़ा है तो इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन नाम आमर रोचे ये देखूँ इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तापर रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड आरआरबी तरफ आपणकर जॉबटा आसी है टाइप ऑफ जॉब तुम रेगुलर बेसिक कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आमर रेलवे जॉबटा रोचे सब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है नेम ऑफ द पोस्ट आइसोलेटेड कैटेगरी तार तल को देखा कौन लिखी यार तो ये देखूँ चीफ लॉ असिस्टेंट लैब असिस्टेंट सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर जूनियर ट्रांसलेटर स्टाफ वेलफेयर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर तापर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट यही सब गुड़ा रही आपणकर पोस्ट है तापर रही एप्लिकेशन मोड देखूँ एप्लिकेशन मोड आपणकर ऑनलाइन रहिबो टोटाल पोस्ट रोचे वैकेंसी आपणकर 311 पोस्ट वैकेंसी रोचे हु कैन अप्लाई यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिया रे जेकोसी जगह आपणकर पोस्टिंगटा हो पारे लास्ट डेट रोचे 29/1/2026 माने जनवरी 29 तारीख आपणकर लास्ट डेटटा रोचे जेंडर रोचे बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करेंगे बुझीगले तापर कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उपर देख कौन कौन रही चीफ लॉ असिस्टेंट आपणकर कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट बैचलर डिग्री इन लॉ और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है तो आपड़ जदि +3 बैचलर डिग्री पास कर +3 पास कर पुणी लॉ रे ये करके लॉ पढ़ी ताहले आपण माने यहाँ आवेदन करेंगे जोटा कि चीफ लॉ असिस्टेंट रे है तापर लैब असिस्टेंट रोचे आपणकर कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 12 आउ +2 पास हाँ 12 माने हटा +2 पास विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी तो आपड़ जब +2 पास कर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कि ताहले आपणकर जेकोसी यूनिवर्सिटी रे मध्य तो आप लैब असिस्टेंट रे आवेदन करेंगे तापर कौन रही सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर रे आपणकर देखो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन तापर एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट तो आपड़ जदि बैचलर डिग्री +3 पास करी डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन करिसेंती क्या एडवर्टाइजिंग करिसेंती क्या जर्नलिज्म करिसेंती तो ये सब करथिले आपण माने सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर रे आवेदन करि परिबे तापर कोन होई जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी रे ताले बुझी गले हिंदी रे आपण ट्रांसलेट करि पारतवा कथा जूनियर ट्रांसलेटर तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश बुझी गले तो आपण जदि एमएससी को मास्टर डिग्री करछंती ताहेले आपण डिप्लोमा करथिबा कथा ता सहित सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रे आपण करथिले आपण माने याको जूनियर ट्रांसलेटर रे आवेदन करि परिबे तापर रहिछि आपणकर स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर ये देखो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर कौन कौन मांगी देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन लेबर सोशल वेलफेयर और डिप्लोमा इन लेबर लॉस और LLB विथ पेपर्स इन लेबर लॉस और PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और MBA विथ पेपर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट और MBA या HR अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूशन recognized by the government और PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट तो आपड़ जदि बैचलर डिग्री पास कर जहाँकि डिप्लोमा इन लेबर नहीं कि या सोशल वेलफेयर और डिप्लोमा इन लेबर नहीं कि LLB करिसेंती या PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट करिसेंती या MBA पेपर्स करिसेंती ताहेले आपण माने एही जॉब को आवेदन करि परिबे जेकोसी भी यूनिवर्सिटी आपण मैंने पढ़ी है तापर रोचे आपणकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपणकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन रोचे कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन लॉ
तो आपण +3 पास करिकी लॉ रे +3 पास करछिन ताहेले आपण माने हाको अप्लाई करि परिबे विथ ता सहित आपणकर कोन मागुची 5 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट एट द बार। तो आपण जदि लॉ करिकी 5 वर्ष प्रैक्टिस करछन्ती एडवोकेट हिसाब रे तो आपण याको आवेदन करि परिबे बुझी गले। तापर कोन रही साइंटिफिक असिस्टेंट रही कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी। तो आपण जदि मास्टर डिग्री करछन्ती फिजियोलॉजी रे ताहले आपण साइंटिफिक असिस्टेंट रे आवेदन करि परिबे। तो ये रहिला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तापर ये कौन रही पोस्ट डिटेल्स आरआरबी आइसोलेटेड कैटेगरी रिक्रुटमेंट 2024 पोस्ट डिटेल चीफ लॉ असिस्टेंट 22 पोस्ट। तापर आमर लैब असिस्टेंट 39 पोस्ट। तापर सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 15 पोस्ट। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी रे आपणकर 202 पोस्ट और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 24 पोस्ट वैकेंसी रोची। तापर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपणकर 7 पोस्ट रोचे। साइंटिफिक असिस्टेंट पाई 2 पोस्ट रोची। टोटाल आमर 311 पोस्ट हो गला बुझीगले। यहाँ कौन बयस सीमा देखु एज लिमिट आपणकर चीफ लॉ असिस्टेंट पाई 18 ରୁ 40 वर्ष होते करें। लैब असिस्टेंट पाई भी 18 ରୁ 30 वर्ष होते आपड़ करें। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर पाई 18 ରୁ 30 वर्ष मध्य होते आपणकर बयस करें। जूनियर ट्रांसलेटर रे 18 ରୁ 33। तापर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 18 ରୁ 33। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपणकर 28 ରୁ 32 वर्ष मध्य होते करें। साइंटिफिक असिस्टेंट 18 ରୁ 35 वर्ष मध्य होते आपणकर बयस अप्लाई करें बुझीगले। तापर रही मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एज आपणकर 40 वर्ष रोचे। ये देखिपारे आ गवर्नमेंट रूल हिसाब से आपणकर एज रिलैक्सेशन रहिबो। फॉर ओबीसी स्टूडेंट 3 वर्ष, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 5 वर्ष, एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष ता सहित पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी होती जदि ताहले आपणकर 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन रोचे बुझीगले। तापर देखंतु आपणकर सैलरी कौ पोस्ट रे केते सैलरी रोचे देखंतु। चीफ लॉ असिस्टेंट रे आपणकर 44,900 रोचे। लैब असिस्टेंट 19,900 रोचे। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 35,400। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी आपणकर 35,400। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आपणकर 35,400। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 44,900। साइंटिफिक असिस्टेंट 35,400 आपणकर सैलरी रोचे बुझीगले। तो आपड़ केमी सिलेक्शन है देखो सिलेक्शन प्रोसेस देखा फास्ट आप सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस स्टेज व्हिच इज मेंशन बिलो। कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ फास्ट आपंकर सीबीटी 1 हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 हम तापर सीबीटी 2 हम तापर टाइपिंग स्किल टेस्ट हम पोस्ट वाइज है तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपंकर हम तापर मेडिकल एग्जाम हम आपंकर ये देखो मेडिकल एग्जाम हम तापर आपंकर सिलेक्शन हम। तो ये देखो फीज उपर नजर पकावा यहाँ गोटे मेन कथा। तो जनरल कैंडिडेट 500 टंका लगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 500, ओबीसी कैंडिडेट 500, पीएचडी और फीमेल कैंडिडेट 250 और एससी एसटी होते आपंकर 250 टंका ये फीज लगुच है। तापर आपणकर देखु इम्पोर्टाट डॉक्यूमेंट गुड़ा देखु फास्ट आपणकर एचएससी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगे। +2 या आईटीआई सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगुच। सिग्नेचर लगे। कास्ट सर्टिफिकेट लगे। आधार कार्ड लगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगे आपणकर तापर आपणकर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगे बुझीगले। डेट उपर इम्पोर्टाट डेट गुड़ा देखो ये एप्लाई स्टार्ट डेट रोची 30/12/2025 स्टार्ट होची। एप्लाई लास्ट डेट आपणकर रही 29/1/2026। एग्जाम फीस पेमेंट लास्ट डेट आपणकर 29/1/2024 जोटा आपणकर एप्लिकेशन ये फिल करेंगे लास्ट डेट जो दिन रोचे से आपणकर फीस डेट लास्ट डे 29/1/2026 रोचे। एग्जाम डेट तो एपर्यंत कही ना से एडमिट कार्ड एग्जाम डेट पर आसो से आसिले आपन को अपडेट कर दिया जीवो बुझीगले। तापर कौन रही है गोटे छाड़ बाकी सब तो मुझे भलसे बुझे देती। तो आपड़ आसबे ये देखूँ ये देखूँ यहाँ लिखाई ये आप गूगल सर्च करेंगे ओडिशा गवर्नमेंट जॉब तापर आसीज आपणकर वेबसाइट तापर ये आपणकर रेलवे सब किसी शो कर मैंने चेक करने ता सहित आसिक आपण मैंने इंपोर्टेंट लिंक गुड़ा देखने जदि मो इथि बुझीपारे ताहले आप आसिक ये निश्चय देखने निजे देखी नहीं बुझीजे है। नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक ये एप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक
ଏଇଠି ଦେଇଛି ବୁଝିଗଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାରୁ ବୁଝିପାରିନଥିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୁଗୁଲରେ ଆସିକି ସବୁକିଛି ଚେକ୍ କରିନେବେ ବୁଝିଗଲେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ରାମ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କୁ ଦବେଇ ନେବେ ବୁଝିଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।